अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे इस हीटर के हवाले से। ये बल्ब टाइप का हीटर होता है और इसमें जो है किसी भी किस्म के इनक्लोजर केज या ब्रूडर में लगाया जा सकता है। इसमें इन्होंने तस्वीर बना के शो किया है कि इसको आप जो है कैट वगैरह के लिए और टर्टल वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपको एक एग्जैक्ट हीट चाहिए होती है वहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि ये टर्टल है। तो जिनको भी हीट चाहिए होती है एक एग्जैक्टली, तो उसकी जगह हम ये लगा सकते हैं। तो अभी जो हमारे पास मॉडल है वो है MT802, जिसकी रेंज है 100 वाट से लेके 200 वाट। और इसका एक आता है MT801, उसकी रेंज है 50 वाट से 100 वाट। तो ये जो है मैक्सिमम जो है रेंज का है MT802। तो इसको हम ओपन करते हैं तो हमारे पास जो कलर मिला है वो हमें पिंक मिला है और ये थैली में होता है इस वाली, इसमें से हमने निकाल लिया। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं बॉक्स में। तो जो है ये इस शेप में हमें जो है दिखता है, इस शेप में है। इसमें हीटर लगा हुआ है ये अंदर की तरफ मेटल टाइप का, और इसी की बैक पे हमें फ़ैन दिख रहा है। तो फ़ैन जो है वो बैक साइड पे लगा हुआ है, यहाँ से हवा खींच के यहाँ से बाहर फेंक रहा है, यहाँ से जाएगी और गर्म होके हवा यहाँ से आउट हो जाएगी। तो इसको हम कहीं भी हैंग कर दें, केज में, ब्रूडर में, इंक्लोजर में, कहीं पे भी रूम में, तो वहाँ पे इसको हीट कर देगा। लेकिन ये बहुत बड़ी जगह के लिए नहीं है, मैक्सिमम आप समझ रहे हैं 4 बाय 4 फीट की जगह के लिए बेहतरीन है। तो इसमें जो है इंडिकेशन जो है वो कुछ भी नहीं है कि कितना टेम्परेचर है कितना टेम्परेचर नहीं है। इसमें 3 ऑप्शन हैं, ये एक है 0, इसमें सिर्फ फ़ैन चलेगा, और ये है 1, इसमें 100 वाटेज इस्तेमाल होंगे, और अगर इसको 2 पे कर देंगे तो 200 वाट इस्तेमाल होंगे। अब तो इसमें इंडिकेशन कोई नहीं है कि कितना जो है टेम्परेचर पे ये बंद होगा, कितने टेम्परेचर पे बंद नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास ये वाला ऑप्शन है MT900, तो ये जो है इसका इससे भी ऊपर का ऑप्शन है। इसमें जो है हमारे पास ये जो है इंडिकेशन होती है कि कितना टेम्परेचर हो रहा है और उसको मेंटेन भी कर सकता है। एक इसमें सेंसर भी है, लेकिन इसमें सेंसर वगैरह कुछ भी नहीं है, ये अंदाजे के मुताबिक चलता रहेगा और जो है एक टेम्परेचर बना के रखेगा। और इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कितने टेम्परेचर पे बंद होगा या नहीं होगा। तो ये चलता रहेगा जब तक कि हीटिंग बंद नहीं हो जाती, या इसमें सेंसर आई थिंक लगा हुआ होगा जो इसको एक लेवल पे जाके बंद कर दे। लेकिन इसमें इंडिकेशन कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसको हम ऑन करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है। ये हमने इसको लगा दिया है, और ज़्यादातर जो ये इस्तेमाल होता है इस तरह से हैंग करके इस्तेमाल होता है। ऐसे इसको हैंग कर देंगे तो ये हैंग ही रहेगा, और यानी कि किसी चीज़ का लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये सिर्फ पकड़ने के लिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, जैसे लगा सकें कहीं कुछ। तो ये जो है हमें इंडिकेशन दे रहा है कि हीटर ऑन है, क्योंकि हमने इसको 0 पे ऑन किया हुआ है, यानी कि सिर्फ फ़ैन चले। तो अगर हम इसको चाह रहे हैं कि 1 यानी कि 100 वाटेज इस्तेमाल करें इसका हीटर, तो फ़ौरन इसने हीटिंग बनाना स्टार्ट कर दिए और मेरे हाथ पे गरम हवा लग रही है। और अगर किसी लोकेशन पे फॉर एग्ज़ाम्पल जगह हो, खाली बंद जगह हो, तो वहाँ पे इसको अगर हम लगा देंगे तो ये जो है गरम हीट देता रहेगा वहाँ पे। इसका आइडिया नहीं है कि बंद होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है ऑप्शन लिखा हुआ होगा, इन्फॉर्मेशन सारी मौजूद होगी, लेकिन कहीं पे भी नंबर्स नहीं लिखे हुए होते, कि वरना तो इंग्लिश में नंबर्स लिखे हुए होते हैं। तो ये है कि भाई ये चलता ही रहेगा जब तक कि हीटिंग बंद चलती रहेगी। तो अभी हमने 100 वाट पे ऑन किया हुआ है, तो ये हीट बना रहा है 100 वाट पे ईज़िली। इसका आइडिया नहीं है कि ओवर होने पे बंद होगा या नहीं, तो लेकिन मेंशन नहीं है। लेकिन अगर हम गूगल ट्रांसलेट से देखें तो हमें पता चल जाएगा। यह है कि अभी 100 वाट पे काफ़ी अच्छी हीटिंग बना रहा है, और इसी के साथ अगर हम इसको 200 वाट पे कर देते हैं तो इसके आई थिंक 2 हीटर एक साथ ऑन हो जाएंगे। इसमें कंथाल वायर लगा हुआ है, एक हीटर ये लगा हुआ है और दूसरा हीटर लगा हुआ है ये, जो कि स्प्रिंग टाइप का हीटर है। तो अभी काफ़ी अच्छी ज़्यादा गर्म हवा फेंक रहा है, तो इसको अब हम जो है 6 बाय 6 फीट के भी बॉक्स में लगा सकते हैं।
लेकिन इसका कोई आइडिया नहीं है कि कितने टेम्परेचर पे जाके बंद होगा। तो हो सकता है कि बंद हो जाए अपने एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे, लेकिन इसको हम मैनेज नहीं कर सकते कितना टेम्परेचर हमें चाहिए। तो ये बड़ा ही अच्छा जो है प्रोडक्ट है। अगर हम बड़े से रूम में लगाते हैं इसको तो काफ़ी अच्छी हीटिंग दे रहा है। पर्सनल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्शनल हीट हमें मिल रही है ईज़िली, और हमें कुछ भी वायरिंग नहीं करनी पड़ी, सीधे सीधे हमने इसको इसमें लगाया, सामने से हमें हीटिंग मिल रही है ईज़िली, गर्म हवा मिल रही है। तो ये मार्केट में आपको मिल जाता है तकरीबन 2500 का, 3000 का, लेकिन NR ट्रेडर्स पे आपको तकरीबन 2000 तक का मिल जाता है। तो सर्दियों में इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। ईज़िली इसको हम केजेस वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट है। इसको जब ज़रूरत पड़े तो हमने इसको फिर कम पे कर दिया, और बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तो ज़ीरो पे कर दिया, और तब भी ये चलता रहेगा। इसका फुल ऑप्शन बंद करने का नहीं है, पंखा चलता ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और इसको पूरा बंद करना है तो हमें इसको निकालना ही पड़ेगा, तभी कहीं जाके ये बंद होगा। लेकिन इंडिकेशन इसकी ऑन है फ़ैन की, लेकिन हीटर की कोई इंडिकेशन नहीं कि फिर हीटर ऑन है या नहीं। तो तभी पता चलेगा जब इसके आगे आप जो है स्टैंड होंगे या देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा काफ़ी अच्छी ज़्यादा हीट बन रही है। तो इसको बहुत सारे जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसकी जो ये वाली वीडियो जिसमें हम मैनेज सब कुछ कर सकते हैं, MT900 इसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी। इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको मिल जाएगी, और मेरे वर्कशॉप पे आप सर्च करेंगे MT900 तो मिल जाएगी। इसको हम एग्जैक्ट अपने टेम्परेचर के मुताबिक सेट कर सकते हैं, और ये 32 सेल्सियस यानी कि 32 सेल्सियस से ऊपर नहीं जा सकता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।